बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 न्यूज के साथ मैं हूं खालिद भट्ट। और मैं हूं खालिद भट्ट। खालिद, आपको पता है नहीं खालिद, जरदारी साहब ने क्या काम कर दिया? क्या काम किया? जरदारी साहब ने गॉर्डन ब्राउन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। क्यों खालिद, वो उन्होंने डू मोर की वजह से। ये किसी पाकिस्तानी ने अंग्रेज को मना किया? क्या हो गया खालिद? ऑफिशियली? जी खालिद। मैं नहीं मान सकता खालिद। खालिद, मानना पड़ेगा खालिद। मैं पागल हो रहा हूँ खालिद, ऐसा हो ही नहीं सकता। खालिद, कोई गोरा बादशाह बोल दे और खालिद, खालिद, होश में। खालिद, खालिद, और अपनी ही दुनिया के वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तालिबान अगर तरबेला पहुंच गए तो इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ मरगला की पहाड़ियां ही बचेंगी और हुकूमत के पास तो इतना डीजल भी नहीं कि तालिबान का मुकाबला कर सकें। जाहिर है सारा डीजल तो उन्होंने नहीं। और वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हुकूमत को कठपुतली समझने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा कठपुतली के बजाय अमेरिका का पुतला समझा जाए हुकूमत को। और अमरीकियों को धोखा देने वाले पहले पाकिस्तानी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अलकायदा से ज्यादा तालिबान से खतरा है। उन्होंने डिक्टेटर इनकार कर दिया, तहम उन्होंने वन साइडेड ओपिनियन देते हुए कहा कि अगर दोबारा इक्तदार का मौका मिला तो होश से नहीं जाने दूंगा। और आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी हां, मुल्क में काबिल लोगों की कमी हो गई। साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे का हलफ उठा लिया। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए आलमी बरादरी ताउन करे, जिसमें आलमी बरादरी ने कहा है कि ताउन कर तो रहे हैं लेकिन दहशतगर्दों के साथ। और वजीर आजम भारत मनमोहन सिंह को किसी ने खींच के जूता मारा। जूते ने इस पर एहतजाज करते हुए कहा है कि देख तो लिया करो किसको जूता मार रहे हो। और तारिक सलीम डोगर पंजाब पुलिस के नए सरगना तैनात। डाको में भी सरगना सुना था, ये पुलिस के अंदर सरगना एक ही बात है, वर्दी नॉन वर्दी। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के एटमी हसासे कमजोर और लागर हाथों में है। उनको गन तो क्या, जूते की नोक पर रखकर उनके हथियारों पर कब्जा किया जा सकता है। और दुनिया भर की सूरत हाल को हमारे रिपोर्टर मटकू किस तरीके से देखते हैं और उसमें क्या तज्जिया करते हैं, देखने के लिए चलते हैं मटकू के पास। ओवर टू यू मटकू। वेलकम। माए मटकू कजाक बनाऊं, अभी माए गधे गाड़े लूटूंगा, मैं भी अभी नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका के समुद्रों में ये हो रहा है तो हम इधर सिंध में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। खैर नादिया, बहुत बहुत वेलकम तेरे को कर रहे हैं। मैं तेरे को बताता चलूं, आजकल ये जूता मारने का बड़ा फैशन चल रहा है यार। जूता लगाने का। दिलमोहन सिंह, क्या नाम है, दिलमोहन मनमोहन जो भी है, वो बिल्ली का बच्चा नहीं, मासूम सम इंडिया में बड़ा ये पटके शटके लगा के मैं कर रहा होता है। ये दिलमोहन हमारा, इसको लगाया ना अभी ताजा ताजा जूता। तेरे को पता है नादिया, पिछले कुछ चंद वर्षों में इंडिया में 8 लोगों को, उनमें खवातीन भी शामिल हैं, जिन पर जूते लगाए गए। ये चिदम्बरम तेरा हो गया, पहला उसको लगाया चिदम्बरम को, फिर ये दिलमोहन को लगा दिया इन्होंने। भाई दिलमोहन को मिसिंग हो गई, दिलमोहन से भी थोड़े से मिसिंग यूं कैच कर लिया उसने। और उसके बाद खवातीन को भी, एक को रैली में उसने लगाया, खवातीन ये उसने हिटिंग मिसिंग कर दी। भाई इंडिया वालों की थ्रो क्रिकेट में तबाही आ गई है। इस बात से हमारा ये तेज तरीन दिमाग इसका यही अंदाजा लगाता है कि इंडिया में क्रिकेट अभी फरोग नहीं पा रही है। अगर फरोग पा रही होती तो किसी एक को तो लगता। आके पाकिस्तान में देखो, कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट फरोग नहीं पा रही? याद नहीं है तेरे को? इतनी जल्दी तू भूल भी गई है? तू भूल गई इतनी जल्दी? हाँ, अरबाब कैसा लगा था? मौत भी नहीं आ जाती नादिया। तू तो खैर, अरबाब को कैसा लगा था? झट्टा एक में होश ठिकाने, चिड़िया ऊपर घूमने, चू 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 चू, कैसा ताड़ के खड़ा हुआ यूं जुट करके हो गया। अंदाजा नहीं है तेरे को? इससे पता हो जाता है कि टेलन कहाँ है। इंडिया में, भारत में टेलन है, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट का टेलन है। टेलन मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जब मैं अपना ये कोफरा सांफ वाला, खास कोफरे सांफ की खाल से तैयार शुदा जूता जब मैं किसी को लगाता हूं, तेरे को पता लग जाएगा। इधर है तो कैसे लगा है।
देखता हूँ ये क्या कर दिया तूने? तेरे को मैंने पहले ही समझाया था तू नहीं मारेगा, क्यों मार रहा है फिर? तेरे को मौत क्यों नहीं आ जाती? तेजाब कहीं के। और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कहना है कि बाज अनासर लोगों में बगावत पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, कंटेनर रख दो, 200 लोग मेरे साथ हैं, मैं पंजाब में हुकूमत बना लूंगा। और साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि हालात बिगड़ने में देर नहीं लगती बल्कि सुधरने में देर लगती है। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, आप देखें हालात खराब करने में कितना टाइम लगाया मैंने, एक आध फैसला, और अब तक सुधरने में टाइम ही टाइम लग रहा है। भाई मजाक की नजर हो गई सारी बात। नाज़रीन, चलते हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर कश्मीर सिंह के पास और उनके पास देखते हैं कि सादिया इमाम के बारे में ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। ओवर टू यू कश्मीर सिंह। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया फराज ते मैं ओए काकी, ओ नादिया काकी, ओ मैं अज तेनू की दसन लगा। आ सुन जरा, आ जिहड़ी धरती ना पाकिस्तान दी बड़ी खरी ते बड़ी सुच्ची धरती है ते बड़े अच्छे अच्छे अदाकारा ने जन्म लिया है, लेकिन उनकी फहरिस्त जो है जिहड़े बोर अदाकार आए नहीं है, ओवर एक्टिंग है, उनकी भी फहरिस्त बड़ी तवील है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सादिया इमाम के बारे में। डानस, ओ ये पार्टी एवरी नाइट, गर्ल्स एंड गाइज, ओ ये अब ऐसे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਓਵਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਰਖਾਬ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਖਾਬ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, पर्दाफाश कर दे इसका। मैं अपना काम किया करता था, मुझे नहीं पता था कि पीटीवी पर अच्छे ड्रामे बन रहे हैं कि बुरे ड्रामे बन रहे हैं। मैं तो काम से काम रखने वाला शख्स था। एक दिन सादिया इमाम मेरे पास आई और आकर उसने कहा कि हमारे ड्रामे में पैसा लगाओ, इसमें बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैंने कहा कि नहीं लाई, नहीं भाई, नहीं बहन, नहीं, मैं इस ड्रामे में पैसा नहीं लगाता। तो उसने मुझे आलिया इमाम की कस्में दी और कहा कि ड्रामे में पैसा लगाओ और हीरो और हीरोइन दोनों मुझे लो। 1 in 2 in 3 वाली बात हो गई कि एक टिकट में 2 मजे। तो हीरो भी वही बन गया तो हीरोइन भी वही, और मेरा पैसा डूब गया। आज मैं पागल हूँ। ओ सुनिया तुसी, ओ तकिया तुसी, सुरखाब की आंदा है। सुरखाब ने हमें बताया कि इस लड़की ने हीरो ते हीरोइन का रोल यकजा करने की कोशिश की थी, और साडी सादिया को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कामयाबी तो जैसे उससे रुठ गई, कहीं बहुत दूर चली गई। इसकी परफॉर्मेंस को पता नहीं आसमान निकल गया कि जमीन खा गई। जाने क्या क्या अजाब झेले इस नन्ही कनिया कवारी ने, की बीत गई है। अदाकारी तो कदे भी अच्छी नहीं की थी वैसे, लेकिन कॉल भी है हमारे पास। इन्हें जिन्होंने ने बदतमीजी की थी उन्होंने सानू फिर सड़ के कॉल करती है। चल के सुनते हैं जरा आपा काजी वाजिद की ये कॉल। जी आपा जी। भाई बहन अस्सलामुअलैकुम के बाद अर्ज है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। काजी बात कर रही है। सादिया के बारे में यही कहूँगी कि सादिया ने मुझ पर बड़ा प्रेशर डलवाया कि मैं अपने साथ हर ड्रामे में उसे बतौर हीरो कास्ट करूँ, लेकिन चूंकि वो उम्र में मुझसे बड़ा है लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकी। अब वो अपने गुंडों के थ्रू मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है। मैं छुप के कॉल कर रही हूँ। मेरी ये आवाज़ अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी सुन रहा है, वजीर आला, गवर्नर, मुझे उसके अजाब से बचाए। कोई आजन, अच्छा खैर, कोई आ गया, कोई आ गया, मैं बाद में बात आपा जी। करती लेकिन अच्छा आ सुनिया तुसी काजी नू हैं, ओए ओए इन्हें अपने जूनियर अदाकारा के साथ क्या किया? सादिया इमाम बाजी ये क्या कर दिया तुमने? हैं इतना जुल्म। और जो तू अपने जूनियर अदाकाराओं के साथ ये करती हो तो अपने सीनियर्स के साथ तो बहुत बदजबानी से पेश आनी हुई।